द्वारा विभिन्न खुलासे किए गए हैं। सारी साटा गैंग के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियार का प्रयोग किया गया है। सर्वे वाले दिन मस्जिद के नाम पर विष्णु शंकर जैन पर खतरनाक हथियारों से हमला करने का प्लान था। हिंदू पक्ष के वकील को नुकसान पहुंचाकर सर्वे रुकवाने की साजिश थी। इसके लिए संभल की शाही जामा मस्जिद को जरिया बनाया गया था। संभल की शाही जामा मस्जिद की सर्वे बस से दंगाइयों का फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा था कि दुबई में बैठे दाऊद इब्राहिम के गुर्गे शारिक साठा गैंग तक से मदद ली गई थी। मकसद था हर हाल में हिंदू पक्ष की तरफ से केस लड़ने वाले वकील विष्णु शंकर जैन को नुकसान पहुंचाने का। इसके द्वारा घटना में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए सारी साटा गैंग के सदस्यों के साथ घटना में हिंसात्मक रोल निभाया गया है एवं सारी साटा गैंग के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियार का प्रयोग किया गया है। सवाल ये कि जब शाही जामा मस्जिद पर सर्वे का आदेश खुद कोर्ट ने दिया था तो फिर उपद्रवियों को मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों की तरफ से क्यों नहीं समझाया गया? क्या संभल को 1978 के दंगे की तर्ज पर सुलगाने की साजिश थी? अब आपको दंगाइयों का एक एक खेल बता देते हैं जो उनकी तरफ से रचा गया था। तो देखिए, सर्वे वाले दिन शारिक साठा गैंग के सदस्य मुल्ला अफरोज ने उपद्रवियों को हथियार दिए। वारिस नाम के एक शख्स ने मस्जिद के आसपास लोगों को एक कहकर बुलाया कि मस्जिद तोड़ने के लिए टीम आई है। वारिस ने कहा कि मस्जिद की हिफाजत करनी है, इसलिए बाहर से आए वकील को मारना पड़ेगा। इसके बाद शारिक साठा गैंग की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन पर हमला करने के लिए 315 बोर के तमंचे और कारतूस दिए गए। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी गोलियां उपलब्ध करवाई गई, लेकिन उपद्रवियों का दांव पुलिस के आगे उल्टा पड़ गया। दंगाइयों ने पुलिस टीम को निशाना बनाकर गोलियां तो चलाई, लेकिन उनकी अपनी ही गोली से उनके ही 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए इसी वारिस नाम के शख्स ने भी गोलियां चलाई थी और इसकी गोली से मोहम्मद कैफ और नईम की मौत हो गई, जबकि इससे पहले पकड़े गए मुल्ला अफरोज की गोली से अयान और बिलाल की मौत हुई थी। घटना के समय यह मौके पर मौजूद था। इसके द्वारा मौके का फायदा उठाते हुए लोगों के मध्य फायरिंग की, जिससे गोली भीड़ में मौजूद 2 व्यक्तियों को लगी, जिसमें से एक कैफ एवं दूसरा नईम है, जो घायल अवस्था में हॉस्पिटल गए, जिनकी मृत्यु कारित हो गई थी। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से आला कत्ल 315 बोर का तमंचा मैग कॉटेज बरामद किए गए हैं। अन्य व्यक्तियों की भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि प्लान कितना तगड़ा था, जिसके सेंटर में खुद हिंदू पक्ष से केस लड़ने वाले वकील विष्णु शंकर जैन और तमाम दूसरे लोग थे। लेकिन बीच में थी पुलिस, जिसने दंगाइयों को विष्णु शंकर जैन तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया और दंगाई वहीं से पत्थरबाजी करते रहे, लेकिन वकील विष्णु शंकर जैन को नुकसान नहीं पहुंचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गणतंत्र दिवस के मौके पर बिट्रीट रीटिंग सेरेमनी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अटारी पर शूरवीरों का शौर्य देखने को मिल रहा है, जहां हर शाम 4:30 बजे करीब इस सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। और दोनों तरफ से जब दरवाजे खुलते हैं तो एक तरफ से जवान बीएसएफ के भारत की ओर से आगे बढ़ते हैं, तो वहां से पाकिस्तानी जवान आगे बढ़ते हैं और इस सेरेमनी का आयोजन होता है। बिल्कुल, और ये गर्जना आप लगातार यहाँ सुन पा रहे हैं। जो भी लोग बाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी देख चुके हैं, उन्हें ये पता होगा कि आखिरकार किस तरीके का माहौल उस वक्त बाघा बॉर्डर पर होता है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि बीएसएफ के जवान किस तरीके से इस परेड को करते हैं बाघा बॉर्डर पर, और सामने पाकिस्तान की जो सीमा है वहां पर भी इसी तरीके के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत के जवान ललकारते हैं पाकिस्तानी जवान को, और किस तरीके से जो राष्ट्रीय ध्वज है वो भी सूर्यास्त के पहले पहले उतार दिया जाता है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये जोश भरने की कोशिश जो है वो बीएसएफ के जवान यहाँ भरते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो छक्के हैं वो अब छूटते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में
जो लोग हैं इस सेरेमनी को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। देशभक्ति के गीत लगातार गूंजते रहते हैं, लोगों का जोश हाई करते हुए बीएसएफ के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की सेना को आंखों में आंखें डालकर भारतीय सेना ललकारती है और ये बताती है कि आखिरकार हम आज कहां पर खड़े हैं। ये तस्वीर आप देखिए, सेरेमनी का आगाज यहां पर हो चुका है। जो पैरों की धमक बीएसएफ के जवानों की आज देखने को मिलती है, उसकी धमक पाकिस्तान के कानों में जरूर सुनाई दे रही है कि किस तरीके से भारतीय सेना मजबूती के साथ यहां खड़ी हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर ऐतिहासिक है। बाघा अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सृष्टि हमेशा की तरह, हर साल की तरह, हर दिन की तरह बीएसएफ का ये जवान जो लोगों में जोश भरता हुआ नजर आ रहा है। और खास बात ये रहती है जब परेड इस दौरान किया जाता है, जब मार्च करते हुए जवान नजर आते हैं तो जो उनका घुटना होता है वो कई ऊंचाई तक वो लेकर जाते हैं और उसके बाद जमीन पर कदम रखते हैं और उसकी थाप इतनी जोर से सुनाई देती है कि दुश्मनों को भी वो ललकार दूर से सुनाई दे। जब दरवाजा खुलता है तो एक तरफ से भारत के जो बीएसएफ जवान हैं वो आगे बढ़ते हैं, तो वहीं पाकिस्तानी रेंजर्स के फोर्स आगे आती है और एक साथ मिलकर एक दूसरे को ललकारते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ सीट पूरी भरी हुई चकाचक नजर आ रही है। शौर्य पराक्रम की ये अद्भुत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाघा अटारी बॉर्डर से, जहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं और जोश भी उनमें हाई नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये जोश हमेशा रोजाना इसी तरीके से देखने को मिलता है जब हजारों की संख्या में लोग साक्षी बनने के लिए पहुंचते हैं।